राधे 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 कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। राजकुमारी विषया ने चिट्ठी में लिखा था विष दे दो इस मदन शत्रु को। विषया ने उसको विष की जगह विषया कर दिया कि पिताजी से भूल हो गई है। इतने सुंदर राजकुमारों को कोई विष नहीं देगा, ये तो भूल में लिख गई है बात। और उसने विषया कर दिया। बस यहीं से नाटक बदल जाता है। जो षड्यंत्रों का कुचक्र था यहां समाप्त हो जाता है और ब्रह्मा की लिखी बात अब सही होने लगती है। राजकुमार चंद्रहास को मदन अब अपनी बहन विषया के साथ विवाह कर देगा और जो लिखा था ब्रह्मा ने कि यही विषया का पति बनेगा, धृष्ट बुद्धि ने बार बार प्रयत्न किया। एक अनाथ लड़का मेरी लड़की का पति कैसे बनेगा, उसकी हत्या हो जानी चाहिए। लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोवे, बार न बांका कर सके जो जग बैरी होए। सारा संसार जब तक भगवान अनुकूल है कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस संसार की कोई शक्ति नहीं है। सूरदास लिखा है जाको मनमोहन अंग करे, ताको केस खसय नाय सिरते जो जग बैर करे। सारा संसार मिल करके उसके एक बाल को टेढ़ा नहीं कर सकता। ये बात जो लिख गए महापुरुष लोग, सीव की चाप सकै को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। तुलसीदास जी लिखा है जिसका रक्षक भगवान है उसकी सीमा में भी कोई पांव नहीं रखने वाला पैदा हुआ आज तक। इसलिए जो ब्रह्मा ने लिखा था विषया का पति होगा वो हुआ। कई बार मारने का प्रयत्न किया गया, चंद्रहास मरा नहीं और अब उसको विषया मिलने वाली है। देखो इस बगीचे में से चंद्रहास उठता है और उठ करके धृष्ट बुद्धि के महल में जाता है पहली बार, और वहां मदन मिलता है धृष्ट बुद्धि का लड़का। उसको वो चिट्ठी देता है कि तुम्हारे पिताजी ने ये चिट्ठी दिया है। उसको पढ़ता है मदन और पढ़ करके उसमें लिखा है विचार नहीं करना, उसको उसी समय विष दे देना, पत्र देखते ही दे देना, एक क्षण की देरी नहीं करना। पुत्र पिता की आज्ञा के अनुसार एक क्षण की देरी भी नहीं करता है। उसी समय कोई मुहूर्त नहीं देखा, चट्ट मंगनी पट्ट ब्याह।
और तुरंत पंडितों को बुलाया और बोला कि हमारी बहन का अभी विवाह संपन्न कर दो। उन लोगों ने कहा कि राजकुमार इतनी शीघ्र क्यों? बोले पिता की आज्ञा है कि पत्र पढ़ते ही इसको विषया दे दो। तो मैं पिता की आज्ञा के अनुसार इसको विषया दे रहा हूं। आप लोग जल्दी से मंत्र पढ़ें और हमारी बहन का ब्याह कर देंगे। पंडितों ने आज्ञा पालन किया, क्योंकि देश का महामंत्री उसकी आज्ञा है। इसलिए उन लोगों ने उसी समय भावर डाल करके मंत्रोच्चार करके विषया का विवाह चंद्रहास से कर दिया। ब्रह्मा की लिखी बात सही हो गई। चंद्रहास की रक्षा हुई और युवराज बना, विषया मिली। इसके बाद अभी और बहुत से प्रसंग बाकी हैं। कुंतलपुर की राजकुमारी भी मिलेगी, कुंतलपुर का भी राज्य मिलेगा। गालव ऋषि त्रिकालदर्शी थे, वो आते हैं और गालव ऋषि आज्ञा देते हैं कि इस चंद्रहास को ही तुम राजन कुंतलपुर के अपनी लड़की भी विवाह कर दो। क्योंकि त्रिकालदर्शी ऋषि थे, उन्होंने देख लिया था कि चंद्रहास भगवान का भक्त है, इसको संसार में कोई मार नहीं सकता, कोई देवता भी नहीं मान सकता इसको। इसलिए उन्होंने, गालव ऋषि ने आज्ञा दिया कि इस चंद्रहास को तुम भी अपनी लड़की विवाहित कर दो। इस प्रकार से जो अनहोनी बात थी, जिसके लिए इतना प्रयत्न किया, धृष्ट बुद्धि ने कई बार मारने का यत्न किया, कई बार भगवान ने उसको बचाया, और आज वो विषया का पति बनने जा रहा है। धृष्ट बुद्धि के महल है, इस महल में देखो क्या होता है। सावधान, कुंतलपुर राजभवन में भक्त शिरोमणि महर्षि गालव पधार रहे हैं। प्रणाम महर्षि, कुंतलपुर राजभवन में आपका हार्दिक स्वागत है। गुरुदेव कृपया आसन ग्रहण कीजिए। हे ब्राह्मण देव, आपके आगमन से हमारे राज्य की भूमि पवित्र हो गई। हे प्रभु, आपकी हमारे इस कुंतलपुर राज्य पर ऐसी ही सदैव कृपा बनी रहे, आपके श्री चरणों में हमारी यही विनम्र प्रार्थना है। कुंतलपुर नरेश, आपकी भक्ति एवं वैष्णव प्रेम से हम अत्यधिक प्रसन्न हैं। आपकी प्रजा को संतुष्ट देखकर हमें आभास हो गया है कि आप प्रजा के हितैषी हैं। भगवान आपका भला करे। अरे बेटी चंपक मालिनी, तुम कैसी हो? आपके आशीर्वाद से अच्छी हूँ गुरुदेव। गुरुदेव, मुझे कई दिनों से एक चिंता सता रही है, आपकी आज्ञा हो तो कहूँ? अवश्य कहो कुंतलपुर नरेश। गुरुदेव, न जाने क्यों मेरे हृदय में कई दिनों से वैराग सा उत्पन्न हो रहा है। ऐसी इच्छा हो रही है कि बस सब राजपाट त्याग कर वन में जाकर ईश्वर चिंतन में अपना समय व्यतीत करूं। गुरुदेव, अब आप ही बताइए, इधर राज संचालन का भार और उधर मेरी बेटी चंपक मालिनी का विवाह, इन दोनों चिंताओं में ही बंधा हुआ हूं। अब निकलूं तो कैसे? हे प्रभु, ये कैसी दुविधा है, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। महाराज,
मनुष्य को अपने जीवन काल में शास्त्र अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसीलिए शास्त्रों में 4 आश्रमों का उल्लेख है। ये तो प्रसन्नता की बात है राजन। आप जैसा भक्ति परायण राजा धर्म अनुसार अपना दायित्व निभाते हुए अपना जीवन भगवान की भक्ति में तल्लीन करना चाहता है। ऐसे भक्त का भगवान सदैव मार्गदर्शन करते हैं। एक बात और, आपकी इस दुविधा का समाधान अत्यंत निकट दिख रहा है। मेरे आने का अभिप्राय भी इसी से जुड़ा है महाराज। गुरुदेव, मैं कृतार्थ हुआ। बस आप आदेश दें, मैं क्या करूं? महाराज, मुझे अपनी दिव्य दृष्टि से स्पष्ट दिख रहा है आपका उत्तराधिकारी और आपकी बेटी चंपक मालिनी का पति ये एक ही व्यक्ति होगा। ये नवयुवक सर्वगुण संपन्न प्रतिभा का स्वामी है, परम भक्त है और आपके निकट किसी देश का राजकुमार है। अगर मेरा अनुमान सही है तो इस समय वो आप ही के राज्य में है और अति शीघ्र आपके संपर्क में आने वाला है। उस राजकुमार का मनमोहक रूप देखकर आप अवश्य उससे प्रभावित होंगे। राजकुमारी चंपक मालिनी के लिए इससे योग्य कोई वर नहीं मिल सकता और न राज्य शासन के लिए इससे बेहतर उत्तराधिकारी। गुरुदेव, आपने तो मेरे कौतूहल को और बढ़ा दिया। कहाँ है? कौन है? आपकी आज्ञा हो तो मैं दरबारियों को भेजूं उसे खोजने के लिए। नहीं राजन, नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। सारे ग्रह बता रहे हैं कि वो निश्चित ही आपके पास स्वयं आएगा। आप धैर्य रखें। गुरुदेव, भला आप ही बताइए, ऐसे शुभ समाचार को सुनने के बाद मैं कैसे धैर्य रखूं? महाराज, विषया और उनके पति चंद्रहास आपके दर्शन के अभिलाषी हैं। हाँ हाँ, अवश्य, उन्हें अंदर लेकर आओ। अरे बेटी चंपक मालिनी, जाओ विषया को अंदर लेकर आओ। ये विषया तो आपके मंत्री की सुपुत्री है ना? उसका विवाह कब हुआ? जी हाँ गुरुदेव, आपने सत्य कहा। विषया हमारे मंत्री दृष्ट बुद्धि की पुत्री है। मुझे भी आज ही सूचना मिली है कि दृष्ट बुद्धि के आदेश पर उसके बेटे मदन ने कल गोधूली बेला के अवसर पर विषया का किसी राजकुमार के साथ विवाह संपन्न कराया है। मैं बहुत उत्सुक हूँ उन दोनों को मिलने के लिए। आओ विषया, आओ, आप भी आइए। गुरुदेव, कुंतलपुर नरेश, आपको मेरा सादर प्रणाम। मैं चंद्रावती नरेश का पुत्र चंद्रहास हूँ। क्या कहा? चंदनावती नरेश के पुत्र राजकुमार चंद्रहास? वाह, अति उत्तम। तुम्हारे पिता तो हमारे परम मित्र हैं। और विषया, अरे भाई, वो तो मेरी बेटी समान है। तुम दोनों को यहाँ देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। बड़ा सुंदर गठबंधन है गुरुदेव। राजकुमार चंद्रहास, बेटी विषया, ये ऋषि गालब हैं। आओ आओ, तुम दोनों इनसे आशीर्वाद लो। आयुष्मान भवा, अखंड सौभाग्यवती रहो। महाराज, सृष्टि की रचना करने वाले परम परमेश्वर की लीलाएं अद्भुत हैं। आपकी समस्या का समाधान मुझे स्पष्ट दिख रहा है। गुरुदेव, मैं आपका अभिप्राय नहीं समझा, कृपया स्पष्ट कीजिए। महाराज, जिस नवयुवक राजकुमार की आपको प्रतीक्षा थी वो आपके सन्मुख खड़ा है। गुरुदेव, राजकुमार चंद्रहास मेरी पुत्री का? हाँ राजन, हाँ, यही तो मैं कह रहा था। ब्रह्मा का लेख कौन टाल सकता है महाराज। पहले विषया का इससे विवाह होना, इसका आपके पास इस क्षण आना और मेरा यहाँ उपस्थित होना, ये सब पूर्ण नियोजित घटनाओं का एक क्रम है। हम तो सब दृष्टा मात्र हैं। आप तुरंत इस शुभ बेला में राजकुमार चंद्रहास को राजकुमारी चंपक मालिनी का हाथ सौंप दें और इनका गंधर्व विवाह करा दें महाराज। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। बेटी विषया, पुत्र चंद्रहास, क्या तुम दोनों ने गुरुदेव का कथन सुना? तुम दोनों की इसमें सहमति है ना? ऋषि गालब, और आपकी आज्ञा मानना हमारा धर्म है। अति उत्तम। गुरुदेव, मेरी आपसे प्रार्थना है कि ये शुभ कार्य आप ही के द्वारा संपन्न हो। सेवकों, पूरे कुंतलपुर राज को दुल्हन की तरह सजा दो।
आज हमारे राज्य का ऐतिहासिक दिवस है। हमारी पुत्री राजकुमारी चंपक मालिनी का शुभ विवाह और राजकुमार चंद्रहास का राज्याभिषेक है। महर्षि गालब की जय हो, महाराज की जय हो। धृष्ट बुद्धि का प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भव। पुत्री के विवाह की हार्दिक बधाइयां। आओ धृष्ट बुद्धि, हमें तुम्हारी प्रतीक्षा थी। वाह, तुम बड़े शुभ अवसर पर आए हो। राजकुमार चंद्रहास करोड़ों में एक है। तुम्हारी बेटी विषया अत्यंत सौभाग्यवती है। धृष्ट बुद्धि, तुम थे कहाँ? महाराज, मैं तो आपके आदेशानुसार चंदनावती गया हुआ था। घर लौटते ही मुझे अभी अभी इनके विवाह की सूचना मिली है। ठीक है, ठीक है। दृष्ट बुद्धि, तुम्हारी पुत्री का विवाह हुआ है। तुम प्रसन्न नहीं दिख रहे हो। अरे इन्हें आशीर्वाद दो। नहीं नहीं गुरुदेव, ऐसी कोई बात नहीं। मैं प्रसन्न हूं। चलो दृष्ट बुद्धि, हम तुम्हारी प्रसन्नता को और बढ़ा देते हैं। आज हमने परम पूजनीय गुरुदेव ऋषि गालब की कृपा से अपनी बेटी चंपक मालिनी का विवाह राजकुमार चंद्रहास के साथ करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, और सुनो, राजकुमार चंद्रहास को हम कुंतलपुर राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। गुरुदेव, अब कृपा करके विवाह और राज्याभिषेक का कार्य संपन्न कराएं। सारा बना बनाया खेल बिगड़ गया। मैंने तो इसे विष देने को कहा था, परंतु मेरे मूर्ख बेटे ने इसे मेरी बेटी विषया को ही सौंप दिया। और यही नहीं, इस पाखंडी के जाल में आकर राजा ने इसे अपनी पुत्री और कुंतलपुर का सारा राज्य दे दिया। वो राज्य जिसपे सिर्फ मेरा अधिकार है। चाहे जो भी हो, ब्रह्मा के इस लेख को मैं मिटाकर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी बेटी को विधवा ही क्यों ना करना पड़े। प्रेम और युद्ध में सब उचित है, कार्य सिद्ध होना चाहिए बस। और कार्य है चंद्रहास की मौत। महाराज बधाई हो, आपके जीवन का बहुत बड़ा कार्य संपन्न हुआ है। सब आपकी कृपा है गुरुदेव। परंतु एक कार्य अभी बाकी है राजन। आपकी कुल परंपरा के अनुसार भवानी पूजन। हाँ गुरुदेव, अवश्य। बेटा चंद्रहास, हमारे राज्य में पर्वत के ऊपर भवानी देवी का एक प्राचीन मंदिर है। हमारे पूर्वजों के काल से यह प्रथा रही है कि किसी भी शुभ कार्य के बाद नवयुवक इस मंदिर में जाकर हमारी कुल देवी माँ भवानी की पूजा करता है। हम चाहते हैं यह शुभ कार्य तुम्हारे द्वारा ही संपन्न हो। परंतु एक बात का ध्यान रखना, मंदिर का रास्ता घनघोर जंगल से होकर जाता है। अरे दृष्ट बुद्धि, हमारे विचार में क्यों ना राजकुमार चंद्रहास के साथ कुछ सैनिक भी भेज दें। किंतु महाराज, आपके कुल की प्रथा यही है कि वहां युवक को अकेले ही जाना पड़ता है, माँ भवानी रुष्ट ना हो जाएं। ओह ठीक है, जैसी माँ की इच्छा। पुत्र चंद्रहास, परंपरा के अनुसार तुम्हें अकेले ही जाना होगा। हम तुम्हारे वहां जाने का प्रबंध करते हैं, परंतु बेटा सावधान रहना। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। आओ, मैं तुम्हें वहां जाने का मार्ग समझा देता हूँ। मान सिंह, हत्यारों को संदेशा दो। जंगल वाला भवानी मंदिर, संध्या काल जो युवक वहां आए उसकी वह आखिरी पूजा होनी चाहिए। समझ गए? समझ गया सरकार। सर धड़ से अलग होगा, कहाँ रहेगा बास, कहाँ बचेगी बांसुरी। अरे मंत्री जी, आप वहां क्या कर रहे हैं? इधर आइए, इधर आइए। राजकुमार चंद्रहास को विदा कीजिए। जाओ चंद्रहास, माँ भवानी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। जाओ। आओ चंद्रहास, आओ। याद रहे, संध्या काल तक भवानी मंदिर अवश्य पहुंच जाना, और वहां से लौटकर कभी मत आना। धृष्ट बुद्धि। धृष्ट बुद्धि नाम है, वो सांप हूं जो दस्ता नहीं।
जय मां भवानी।